हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। यहाँ पर रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है जिसके अंदर आप क्या बात बताई गई है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, किन गलतियों की वजह से, सारा कुछ इस नोटिस के अंदर बताया गया है। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अब क्या है इस नोटिस के अंदर, कौन सा काम आपको करना है, ठीक है? वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी नई वाली वैकेंसी की अगर तैयारी में लगे हुए हैं तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज। यहां पर देख सकते हैं मैथ, रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान और हिंदी। प्रत्येक बुक के अंदर 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और ये बुक आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। यह प्रत्येक बुक आपकी न्यू एग्जाम पैटर्न के ऊपर रहने वाली है। इन सभी बुक के अंदर आपको 2024, 2023, 2021, 2019 के सभी एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित वर्णन किया गया है, ठीक है? तो ऑल ओवर ये बुक आपके लिए बहुत ही बढ़िया बुक रहने वाली है, ठीक है? मैं एक बार आपको बुक अंदर से दिखा देता हूं, मैं एक बार आपको बुक भी दिखा देता हूं। इस प्रकार की बुक है, ये देख सकते हैं, आपकी रीजनिंग की बुक है और ये है आपकी हिंदी की बुक। ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, बहुत ही बढ़िया बुक है। अच्छे तरीके से इसके अंदर जो भी आपका जैसे हिंदी के प्रैक्टिस सेट है या फिर रीजनिंग है या मैथ है, सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से दिखाए गए। और उनका सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अल्टरनेट मेथड के साथ यहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। जैसे मैथ वाली बुक की बात करें तो इसके अंदर 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और ये बुक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगी। मैथ के सारे टॉपिक दिए हुए हैं और इसके बाद में यहां पर टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, और जितने भी आपके पुराने सवाल पूछे गए हैं उनका व्याख्या सहित यहां पर आपको वर्णन देखने को मिलेगा। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है अल्टरनेट मेथड के साथ। तो एक बार इस बुक को आप परचेज कीजिए और तैयारी कीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इन सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे के उस नोटिस के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर आप देख पाओगे एक नोटिस है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी ये रेलवे के द्वारा जारी हुआ है। ये आप ऑफिशियल लोगो वगैरह सारा देख सकते हैं, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस अभी अभी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये अभी जारी हुआ है। इसके अंदर आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसके बाद में इंपोर्टेंट नोटिस, ठीक है? इसमें क्या बात कही गई है वो मैं आपको एक एक पॉइंट आराम से समझाने वाला हूं। यहां पर ये नोटिस आपको सभी को मिल गया होगा, लेकिन इसका पता नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज लिखी गई है। तो मैंने एक अलग से हिंदी के अंदर आपके लिए पॉइंट बना रखे ताकि आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी हो सके, ठीक है? ये नोटिस आपने देख ही लिया होगा। अब मैं इसका हिंदी रूप आपको बता देता हूं। यहां पर देख सकते हैं जो ये नोटिस है, इसके अंदर क्या बात कही गई है। तो इस फोटो में रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। यह 2024 में जारी होने वाले केंद्रीय रोजगार नोटिस CENS के लिए आधार सत्यापन से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित बातें बताई गई है, मतलब आधार सत्यापन की बात बताई गई है। अब क्या बात है आधार सत्यापन की, वो आप यहां पर पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें यहां पर दी गई है और आपको कौन सा काम करना है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करते समय अपनी पहचान आधार के माध्यम से सत्यापित करें। मतलब आपने, अब तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल चल रहा होगा कि सर आवेदन तो हमने कब का ही कर दिया, अब आधार से सत्यापन कैसे करेंगे? तो फिर फ्रेंड्स, आगे भी कुछ कहा गया, वो भी आप एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें परीक्षा के केंद्रों में प्रवेश और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर अब यह काम क्यों करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, यह काम करवाने का कारण है कि जैसे परीक्षा केंद्रों में प्रवेश और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया को सही, मतलब सुचारू रूप से बनाए जाने के लिए यह काम किया जा रहा है। मतलब आधार से आपको सत्यापन करने के लिए करना है, ठीक है? अब यहां पर 2 नंबर पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके अंदर क्या चीज कही गई है। इसके अंदर कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने आधार के अलावा अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर पहले ही आवेदन कर दिया है तो वे www.rrbapply.government.in पर जाकर आधार सत्यापन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जब फॉर्म भरते समय जैसे अपना वोटर आईडी लगाए या पैन कार्ड लगाए या मतलब कोई अन्य आईडी लगाई है, तो कोई मतलब आईडी लगाई है, तो आपको क्या करना है, आपको आधार का वहां पर सत्यापन करना है, क्योंकि आधार का सत्यापन वहां पर माना जाएगा, ठीक है? यहां पर आप देख सकते हैं जिन उम्मीदवारों ने आधार के अलावा अन्य दस्तावेजों का उपयोग किया है, मतलब जिनने आधार कार्ड लगा दिया उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आधार के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट लगाए हैं, अन्य डॉक्यूमेंट सत्यापित किए हैं, तो
करने, यहाँ पर लिखा दस्तावेजों का उपयोग कर पहले ही आवेदन कर दिया है तो वो इस वेबसाइट पे ऊपर जाना है और आधार का सत्यापन कराना है। तीसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरआरबीज आधार विवरण, यहाँ पर लिखा हुआ है आरआरबीज आधार विवरण को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करना। मतलब जो भी डिटेल्स है जो आधार का सत्यापन किया है उसको दूसरे आदमी के साथ आपको मतलब उसकी जो डिटेल है वो शेयर नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद में चौथे पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है उम्मीदवारों को केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है, अन्य किसी वेबसाइट के ऊपर जो भी कुछ भी बातें लिखी है उसके ऊपर बिलीव नहीं करना है। मतलब जैसे आपकी भर्ती से संबंधित जितनी भी डिटेल्स दी गई है, जितनी भी जानकारी आती है, जितने भी नोटिस आते हैं, तो वो आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट को चेक कर लेना है क्या आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर इस प्रकार का कोई नोटिस है या नहीं है। तो मैंने चेक किया, ये नोटिस आपको यहाँ पर जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएगा। और इसके अंदर एक बात कही गई है कि जिन बच्चों ने आधार का सत्यापन नहीं किया है, मतलब जैसे अन्य किसी डॉक्यूमेंट से सत्यापन किया है, तो वो आधार का सत्यापन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात यहां पर कही गई है और जो इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।